ज़ाफ़रान अली अपनी नानी को मिलने के लिए यहाँ 2 या 3 हफ्ते बाद आते हैं। इन्हीं गारों में उनके मामू और कज़न भी रहते हैं। कहने को तो ये गार हैं जिन्हें मकामी ज़बान में भुर कहते हैं, लेकिन यहाँ घर की हर सहूलत मौजूद है। ज़ाफ़रान अली खुद इन गारों में रहना पसंद नहीं करते। उन्होंने बताया कि उनका यहाँ एक रात भी गुजारना मुश्किल है। मेरी अम्मी की शादी हुई और उधर गई, तो उधर अब्बू ने मेहनत की और घर बना लिए, तो इधर बस नहीं काम कर सका इन्होंने कोई, तो बुरों में ही रह रहे हैं इधर ही। मेरे ख्याल में 300-400 साल तो हो ही गए होंगे। तो ये कहते हैं कि तकरीबन 3-4 जो है वो नस्लें गुजर गई हैं हमारी। मेरे वालिदैन का गार था, मेरे चचा का गार था, सब गिर गए। अब सिर्फ 3 रह गए हैं। बारिश होती है तो डर लगता है। जब बादल गरजते हैं और बरसते हैं तो खतरा ही रहता है, लेकिन कहाँ जाएं और जगह भी नहीं है। हम गरीब लोग हैं। ज़िला अटक के शहर हसन अब्दाल के आसपास इन पहाड़ियों में ऐसे गारों में रिहाइश पुरानी रिवायत है। ये गर्मियों में ठंडे होते हैं और सर्दियों में गर्म। इन दोनों गारों में भी कुछ ख़ानदान रहते थे, बहुत पुराने थे, लेकिन कुछ साल पहले बारिश और बिजली की वजह से गिर गए, उन्हें कहीं और मुंतकिल होना पड़ा। इससे यही ज़ाहिर होता है कि इनका स्ट्रक्चर बहुत पायदार नहीं है और जो ख़ानदान इनमें रहते हैं मजबूरी की वजह से रहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे गार भी हैं जो ज़िंदगी की चहल पहल से दूर सुकून तलाश करने वालों के लिए हैं। ऐसे लोगों के लिए हसन अब्दाल शहर से थोड़ा दूर इस मज़ार के साथ गार ख़ास तौर पर बनाए गए हैं। तो ये तीसरा वाला है। अच्छा। और इसका रास्ता उधर से मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ। ये दूसरा वाला है। अच्छा, तो यहाँ भी एक और बना हुआ है। यहाँ पे आगे चला गया है और आगे ज़ियारत भी है और बोरा बने हुए हैं। कितने लोग यहाँ इन 3 गारों में सो सकते हैं? एक गार में तकरीबन 50 से 60 बंदे सो सकते हैं। और जस्ट कर लें आपके इसमें दूसरे वाले में कितने सोते होंगे। ये ख़ानदान इन गारों में ज़िंदगी गुजार तो रहा है, लेकिन इन्हें मौका और आमदनी मिले तो वो भी पक्का घर बनवा लें। आखिर गार जितना भी जदीद सहूलियात से लेस होता तो मिट्टी का गार ही है। अंबर शम्सी, BBC न्यूज़, हसन अब्दाल।